नागपुर की बात कर लेते हैं जरा, जहां हिंसा को लेकर एक तरफ तो पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और वहीं दूसरी तरफ अब एटीएस भी इस मामले में अलग अलग एंगल्स जो हैं उनको लेकर पड़ताल कर रही है, जांच में जुट गई है एटीएस। और नागपुर हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। उसी के आधार पर इस हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा, देखिए 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर के मुताबिक नागपुर हिंसा का राजनीतिक कनेक्शन सामने आ गया है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी का नेता है फहीम शमीम। उसने पहले थाने पर 50 से 60 लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। औरंगजेब की कब्र का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगा। इस दौरान पुलिस ने शांति बनाए रखने की उसे हिदायत दी, लेकिन फिर शाम 4 बजे फहीम शमीम खान ने दंगा भड़काने के उद्देश्य से 400 से 500 लोगों को इकट्ठा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। इस दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए। पुलिस के खिलाफ नाराजगी की भावना फैलाई गई। कहा गया कि अब हिंदू और पुलिस को नहीं छोड़ा जाएगा और इसी के बाद ये भीड़ हमलावर हो गई। पुलिस पर हथियार पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ भी की गई। तो हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम फहीम शमीम, एक एफआईआर के आधार पर यह खुलासा। ये जो फहीम शमीम है, ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका ये शहर अध्यक्ष बताया जा रहा है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का ये शहर अध्यक्ष है। नाम है फहीम शमीम खान। फहीम ने ही पुलिस स्टेशन के बाहर पहले भीड़ इकट्ठा की थी। इसी ने 50-60 लोगों को हिंसा के लिए बुलाया। ये मांग कर रहा था कि जो लोग कब्र का विरोध कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। दंगा भड़काने के उद्देश्य से इसने फिर भीड़ को इकट्ठा कर लिया। 400-500 लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप इसी फहीम शमीम पर है। वहीं अब तो देखिए एक एक करके ये जो हिंसा हुई है इसी की परतें खुलती जा रही हैं। दंगाइयों पर एक्शन को लेकर महाराष्ट्र पुलिस भी एक्शन में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं योगेश कदम। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, पुलिस पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस किसी ने भी महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की है उन पर तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। जो भी हुआ है पुलिसों के सामने हुआ है। तो जिन जिन लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया हुआ है उनसे भी जो इन्फॉर्मेशन मिले उसके तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय से पहले जानते हैं कि ये जो अलग अलग 5 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की और एक एफआईआर के आधार पर जो बड़ा खुलासा हो रहा है कि ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका ये शहर अध्यक्ष है फहीम शमीम, इसकी बड़ी भूमिका यहाँ पर निकल कर आ रही है इस एफआईआर में। तो ये भी गिरफ्तार लोगों में है या अभी इसकी तलाश चल रही है? मृत्युंजय। रोमाना गणेश सेठ पुलिस स्टेशन है जहां पर ये एफआईआर दर्ज किया गया और वहां के एफआईआर के मुताबिक इस पूरे दंगे का, इस पूरे हिंसा का जो पहला किरदार, जो पहला मास्टरमाइंड निकल कर आया है वो ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष फहीम खान शमीम खान 38 साल का है। इसका नाम निकल कर सामने आया है। इसके ऊपर पहले भी 3 आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पहले भी 3 क्रिमिनल केसेस नागपुर शहर में दर्ज हैं। ये महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है जब उसकी जमानत जब्त हो गई थी और ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है। 38 साल का है और आपको बता दें कि सबसे पहले यही 30 से 40 लोगों को जमा करके शिवाजी महाराज पुतले के पास पहुंचा था और जब वहां बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुतला जला रहे थे तो वहां विरोध प्रदर्शन किया था। इसके शिकायत के आधार पर नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जो पुतला जलाया गया था। लेकिन वहां से लौटने के बाद में इस मस्जिद के पास यहाँ पर फहीम खान शमीम खान जब पहुँचा, शाम का समय 4 बजे का समय था, यहाँ उसने और लोगों की भीड़ जमा की और उकसाने वाले भाषण दिए। भाषणों में उसने कहा कि ये पुलिस हिंदुओं की पुलिस है, हमारी पुलिस नहीं है, ये हिंदुओं की पक्ष है और ये जो चादर जलाई गई ये पुलिस के इशारे पर जलाई गई। इस प्रकार से उकसाने वाले भाषण दिए और इसके बाद भीड़
आक्रोशित हो गई और फिर भीड़ सड़कों पर आ गई। अब आपको दिखाते हैं इस मस्जिद के ठीक बाहर की ये सड़क, जहां पर फिर बाद में पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। यही वो जगह है, अभी भी आप देख सकते हैं कि यही जहां पर ये पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, और इसी रूट पर चलते हुए जहां जहां से फिर जो उपद्रवी थे आगे बढ़ते गए, उन्होंने रास्ते में आने वाले वाहनों को निशाना बनाया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो भी दुकानें थी उसके सीसीटीवी को निशाना बनाया। ये मेरे बाईं तरफ एक दुकान है जिसका सीसीटीवी लगा हुआ है, उस सीसीटीवी को तोड़ा। और फिर इसके बाद आप देखिए फ्लाईओवर के ठीक नीचे क्रेन है, उस क्रेन पर धार्मिक चिन्ह लगे हुए थे, धार्मिक झंडा एक लगा हुआ था, वो उस क्रेन को जला दिया गया। इसके आगे कई और क्रेन जलाए गए, गाड़ियों को तोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो शाम के समय उपद्रव हुआ, 4 बजे के बाद भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई, 7 बजे तक वो भीड़ कई सैकड़ों में तब्दील हो गई। वो जो भीड़ थी, कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि ये शमीम खान, ये जो आरोपी है फ़हीम खान, शमीम खान, इसके उकसाने पर ये भीड़ इकट्ठा होती चली गई। शाम को जब इफ्तार थी, इफ्तार के समय लोग इकट्ठा हुए, तभी भी इसने उकसाने वाली भाषण दिए। और आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, गणेश सेठ पुलिस स्टेशन में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। इन 51 लोगों में ये गिरफ्तार नहीं है। हमें जो जानकारी मिली है कि ये फरार बताया जा रहा है, ये आरोपी फरार हो चुका है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और जो आरोपी पकड़े भी गए हैं उन्होंने कहा कि फ़हीम खान और शमीम खान ने हमें इफ्तारी के समय जो भाषण दिए थे, मोबाइल पर उसके मैसेज आए थे, उसके आधार पर बाहर के भी इलाकों के लोग, यानी अन्य मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ने वाले भी युवक, वो यहाँ इस इलाके में आकर इकट्ठा हो गए और फिर इलाके में यहाँ पर हिंसा हुई और तोड़फोड़ हुई। तो ये आप तस्वीरें देखिए, जैसे जैसे फिर उपद्रवी इसी रास्ते पर जब पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया, तो ये जो रास्ता आपको नज़र आएगा, इस रास्ते से गुजरते हुए जो भी वाहन रास्ते में आए उसे निशाना बनाया गया, चाहे वो सामान्य सी गाड़ी हो या फिर बड़े बड़े क्रेन हो। जो फ्लाईओवर के काम में लगे हुए क्रेन थे उसे जलाए गए, तोड़फोड़ किया गया। और अब तस्वीरें देखिए, इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी है फ़हीम खान, शमीम खान नाम का 38 साल का, ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है और इसी की तलाश अब पुलिस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसकी अभी तक पकड़ में नहीं आया है, इसकी एरिया की पहचान किस एरिया में छिपा हुआ है ये नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है, राइट कंट्रोल पुलिस जगह जगह तैनात है। ये तस्वीर इसीलिए बनी क्योंकि कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ावा दिया गया। कुछ लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसमें से एक नाम, एक चेहरा जो निकलकर सामने आया है वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फ़हीम खान का है, 38 साल का, जिसने कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई थी, बुरी तरह चुनाव हार गया था। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवकों को उसने भड़काया, आक्रोशित किया। और जब शाम के समय इफ्तार के बाद में लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हुई, उसके बाद हिंसा हुई। और आपको बता दें कि एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि महिला पुलिसकर्मी के साथ में जो छेड़छाड़ हुई थी वो इसके उकसाने के बाद हुआ था, क्योंकि बार-बार ये कह रहा था कि ये पुलिस हिंदुओं की पुलिस है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।